करीब 2 साल पहले हमारे सेना के जवानों ने पड़ोसी मुल्क को आतंक के मोर्चे पर घर में घुसकर करारा जवाब दिया था। नाम था सर्जिकल स्ट्राइक का। और अब 2 साल बाद एक फिल्म आ रही है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, और उस फिल्म के कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं विकी कौशल और यामी गौतम। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज़ नेशन में। और साथ में बात करने के लिए सेना के वो बहादुर जवान, वो अफसर भी मौजूद हैं जिन्होंने अपना सब कुछ देश की सेवा के लिए न्यौछावर करते रहे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह साहब हैं और रिटायर्ड मेजर टीसी राव साहब भी। और साथ में देश की युवा पीढ़ी भी है जो सेना, सर्जिकल स्ट्राइक, आतंक, इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ सोचती है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल विकी आपसे, उरी में 19 जवानों की शहादत होती है, वो खबर आपने भी सुनी होगी। जब वो खबर आपने सुनी तो आपके जहन में क्या कुछ आया? धक्का लगा था, जैसे इस देश के हर नागरिक को लगा था। बहुत बड़ा धक्का लगा था जब हम 18 सितंबर की सुबह हम उठे थे और हमने न्यूज़ चैनल लगाया और पहली खबर ये थी कि हम अपने 19 जवानों को खो चुके हैं। गॉड ब्लेस देयर सोल। बट एक बहुत बड़ा धक्का था। और फिर जब आपको धीरे धीरे वो डिटेल्स पता लगी थी कि किस तरीके से ये हुआ था, और एक बहुत ही कावर्डली एक्ट ऑफ टेररिज्म था कि सुबह सुबह वो उस कैंप में घुसे हैं, उनको नींद में जो है गोलियां मारी थी। एंड इट वाज अ वेरी वेरी कावर्डली एक्ट। तो बहुत बड़ा धक्का लगा था, एक चिंता की बात थी और बहुत हर्ट हुए थे कि ये तो बहुत ही पानी अब ऊपर से निकल गया। और उसके बाद फिर काफ़ी सवाल थे कि इसका जवाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो किस तरीके से दिया जाएगा। और फिर 10 दिन के अंदर अंदर फिर जब एक और सुबह हुई और हमने फिर न्यूज़ चैनल लगाई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां हमें बताया गया कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जहां पीओके में 38 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और हमारे जो जवान गए थे उनमें से किसी एक को भी खरोच नहीं आई थी। वो इतने एफिशिएंटली एक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। तो एक बहुत गर्व की बात थी हम सब के लिए कि हाँ, हम मुंह तोड़ जवाब टेररिज्म को दे सकते हैं और देंगे जब भी होगा। यामी, शहादत की खबर आपने भी सुनी होगी, सर्जिकल स्ट्राइक की खबर भी आपने सुनी होगी। आपके जहन में किस तरीके के सवाल, कहीं गुस्सा, कहीं नाराजगी? जी बिल्कुल, जैसे विकी ने कहा कि जब उरी अटैक्स की खबर सुनी थी उतना ही पता था जितना किसी भी हम सब आम नागरिक को पता था, जो न्यूज़पेपर में पढ़ा या ऑनलाइन पढ़ा। बहुत गुस्सा था, बहुत हर्ट था, बहुत दर्द था। बिकॉज वी कुड रियली फील द पेन, बिकॉज जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से बयान किया गया ये अटैक हुआ। आई नो जो सोल्जर्स हमारे यहाँ तैनात रहते हैं, दे आर देयर टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ, बट नॉट लाइक दिस, नॉट इन अ कावर्डली वे, नॉट लाइक दैट। तो बहुत, तो आई थिंक पूरा कंट्री एक साथ आई थिंक एक ही आवाज़ एको कर रहा था ऑफ एंगर, ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड ऑफ हर्ट। एंड जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, एंड एक्चुअली दैट वाज, आई एम श्योर, वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स कि हमने भी ये टर्म सुना होगा, सर्जिकल स्ट्राइक। वी डिडंट इवन नो उसका मतलब क्या होता है। तो अगेन दैट वाज अ टाइम जब पूरा कंट्री एक साथ फेल्ट लिबरेटेड, फेल्ट कि कुछ तो है जो कुछ फेयर हुआ है, कुछ तो हो जो एक हालांकि कुछ भी हम उसको अंडू नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनकी जान वापस ले आए। देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, बट स्टिल इन सम वे इट फेल्ट जस्टिफाइड, इट फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ, इट फेल्ट अ सेंस ऑफ लिबरेशन दैट वी डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इस तरीके का गुस्सा 26/11 के बाद भी दिखा था लोगों में। लोग सड़कों पर थे, लोग कह रहे थे कि एक एक्शन दिखना चाहिए। लेकिन उरी में शहादत के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपको लगता है कि वही वो सही कदम था जिसकी जरूरत शायद 26/11 के बाद भी थी? आतंक को करारा जवाब। जी बिल्कुल, आई थिंक आतंक को करारा जवाब तो बिल्कुल मिलना चाहिए। बट आई थिंक ये जो था, दैट इज़ वाई वो गुस्सा शायद काफ़ी बॉटल अप हो रहा था, काफ़ी इट वाज आई थिंक पेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और क्योंकि हमारी कंट्री एज अ नेचर वी नेवर बिन, आई मीन वी हैव सम ऑफ द बेस्ट आर्मी सीनियर सिटिंग हियर, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू से एनीथिंग फर्दर। बट हमारे एज अ कंट्री वी आर नॉट द वंस टू एवर इनिशिएट एनीथिंग। हम वी ऑलवेज बिन ऑन द डिफेंस। तो पहली बार, पहला स्टेप या पहली बार इस तरीके से आना और पब्लिकली टू शेयर ऑल्सो, देयर इज अ रीजन, आई एम श्योर इट वाज शेयर्ड, इट वाज मेड पब्लिक। और वो यही था दैट ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही विल बी ऑन द रिसीविंग ब्रांड। दिस इज हाउ इवन वी कैन टेक ओवर।
तो मेरे ख्याल से इट वाज एब्सोल्युटली वो एक जज्बात थे, वो एक जिसको बोलते हैं काफ़ी टाइम से जो एक सब्र होता है. आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर बॉटलिंग अप एंड इट आई थिंक सर्जिकल स्ट्राइक, दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ लैंडमार्क. बिल्कुल. लेकिन आदित्य धर ने सोचा कि इस पर एक फिल्म बनाई जाए. उन्होंने आपसे संपर्क किया होगा. विकी कौशल, आपने उनसे पूछा कि मैं ही क्यों, या आपके जहन में क्या उस वक्त विचार आया जब आपने सोचा कि हाँ मैं इस फिल्म को लीड करूंगा? पहली बात तो RSVP जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, रॉनी स्क्रू वाला, उनकी तरफ से मुझे स्क्रिप्ट आई थी. मैं आदित्य को 1-2 दफ़ा पहले मिला था, पर जब मुझे स्क्रिप्ट आई मुझे इनके ज़रिए आई थी और मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि आप पढ़ लीजिए. मुझे उन्होंने बताया नहीं था कि किस बारे में स्क्रिप्ट है. जब मैं घर पहुँचा तो स्क्रिप्ट जब पढ़ी थी, मैंने देखा था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तब मुझे लगा कि अरे, तब ना एक्टर ने बैक सीट ले ली थी. तब एक बतौर नागरिक फोरफ्रंट पे आ गया था कि मुझे जानना था कि क्या हुआ. जैसे हम सबको पता था कि उरी अटैक में क्या हुआ था, हम सबको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पर उन 10 दिन की प्लानिंग क्या हुई थी, कैसे इंटेलिजेंस, इसरो, DRDO, फलाना, इतने सारे गुट जो हैं वो साथ में मिलकर उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक प्लान किया था और बहुत एफिशिएंटली. तो वो सारी डिटेल्स जानने की क्यूरियोसिटी मुझ में बहुत बढ़ गई थी कि मैं जानना चाहता था कि अच्छा कैसे हुआ ये. और फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और इट वॉज अ वेरी वेल रिसर्च स्क्रिप्ट, तो मुझे लगा, आई फेल्ट इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मुझे इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा. और जो सचमुच की एक घटना हुई है जो अभी तक हमारी मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश है, उसको एक दर्शकों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा. तो मैंने ये तो नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, मैं बस शुक्रगुजार था कि थैंक यू, मैं ही था. सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जितना हमने जाना है, बाकी तमाम लोगों ने जाना है, क्या इस फिल्म में उससे अलग भी कुछ जानकारियां हैं जो अब तक हम लोगों के जहन में नहीं आ पाई? बिल्कुल बिल्कुल है. आदित्य ने बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से, ब्यूरोक्रेट से, जिन से हो सकता था, एक स्पेशल फोर्स कमांडोज से, उन सब से मिलकर ओवर मंथ्स वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है. उसके बाद में उसको एक कहानी का रूप दिया है, जितनी ऑथेंटिक रख सकते थे उन्होंने रखी है. उसके बाद में फिर डिफेंस से वो मॉनिटर करा के कि कुछ क्योंकि प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जो पब्लिक डोमेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकती, जैसे कि फॉर एग्जांपल द आइडेंटिटी ऑफ द रियल आर्मी सोल्जर्स जो गए थे वहाँ पे वो टास्क पूरा करने के लिए, तो वो नाम बदले गए हैं. तो ऐसी कुछ लिबर्टी ली गई है, वो भी आर्मी को मॉनिटर उन्होंने किया है वो स्क्रिप्ट को. बट उसके अलावा इट इज़ एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल एंड बहुत रिसर्च्ड है. एंड कई मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त भी ऐसा लग रहा था कि मेरा ये था कि मैं अभी आदित्य को फ़ोन करके पूछूं कि ये सच में हुआ है, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ये हुआ था, ऑल दो सवाल वो मुझे चीज़ें ऐसी जो आपको इस वक्त याद आ रही है? बहुत चीज़ें थी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज वही फिल्म में देखने का मज़ा है. पर कुछ चीज़ें जैसे हम लखनऊ भी गए थे कुछ दिनों पहले और हमें एक जवान से मिलने का मौका मिला. उनका नाम था कैप्टन आनंद. उनसे मिलने का मौका मिला जो उरी अटैक में थे शामिल, जो बच गए थे, जो घर वापस लौट पाए थे. और उन्होंने शेयर किया कि कैसे शेलिंग जो है बॉर्डर पर बढ़ा दी गई थी 28 सितंबर की रात को. उन्हें नहीं पता था शेलिंग क्यों बढ़ रही है, इवन आर्मी तक को नहीं पता था कि शेलिंग क्यों बढ़ रही है. वो इतना गुप्त रखा गया था वो ऑपरेशन. उनको अगले दिन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लगा था कि अच्छा इसलिए शेलिंग बढ़ा दी गई थी ताकि हमारे स्पेशल फोर्सेस के जो पैरा कमांडोज हैं जो ये सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं वो चॉपर्स से जा रहे थे. तो उनके चॉपर्स की आवाज़ ताकि ना पहुंचे, उनकी चॉपर्स की आवाज़ दबाने के लिए इनको यहाँ शेलिंग बढ़ानी पड़ी थी. तो ये इतना गुप्त था. तो ऐसी कई डिटेल्स हैं जो ना कि सिर्फ आम नागरिक को नहीं पता थी, आर्मी तक को, कई टॉप ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पता थी. ये बहुत ही गुप्त ऑपरेशन था. आपसे मैं समझना चाहूंगा, आपको तो लंबा अनुभव भी रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक करना क्या वाकई बहुत चुनौती भरा होता है, बहुत मुश्किल होती है और बहुत सावधानी भी? पहले तो इस शब्द सर्जिकल को मैं बताना चाहता हूं कि नाम सर्जिकल क्यों है. जैसे एक सर्जन किसी शरीर में ऑपरेशन करता है तो खाली उसी हिस्से से डील करता है जिस हिस्से का उसको ऑपरेशन करना होता है. तो इसी प्रकार से हमने सर्जिकल स्ट्राइक में खाली टेररिस्ट कैंपों को ही डिस्ट्रॉय किया है, हमने पाकिस्तान के किसी और एस्टेब्लिशमेंट को टच भी नहीं किया है. तो इसलिए इसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक है. सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि आप एक दूसरी दुश्मन की टेरिटरी में जी बिल्कुल किसी सपोर्ट के, किसी एस्कॉर्ट के कुछ हमारे डेयरिंग कमांडोज एंटर करते हैं और अपना मिशन पूरा करके वापस आते हैं. इस मिशन पर इतना इंपॉर्टेंस होती है इस मिशन की कि यदि हमारा मान लो आज ये मिशन फेल हो गया होता तो हम विश्व को क्या मुंह दिखाते हैं कि भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की. क्योंकि 70 के दशक में इजराइल ने एनडेबी में एक स्ट्राइक की थी इसी प्रकार की, जिसको 90 मिनट्स ऑन एनटेबी के नाम से पुकारा जाता है. 90 मिनट के अंदर वो स्ट्राइक पूरी हुई थी.
मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल हमारी सर्जिकल स्ट्राइक थी, क्योंकि वो तो एयर से गए थे, हमारे लोग तो जमीन पर जाकर उन्होंने चुनौतियां यहां कहीं ज्यादा। त्यागी जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, कई साल पहले पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी थी, उसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा और खुद ये माना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि अब युवाओं की पहली प्रायोरिटी डिफेंस नहीं है, वो आर्मी में जाना नहीं चाहते। आपको लगता है अगर इस तरीके की फिल्में आती हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में युवा पीढ़ी को बताती हैं, कहीं कुछ प्रेरणा जगती है युवा पीढ़ी में? कुछ तो अच्छा है कि फिल्म आती है, अच्छा है कि ये बता रहे हैं कि 10 में से 10 लोग कहने लगे कि हाँ आर्मी वाले हीरो हैं। सर हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई बात आप नहीं, हीरो नहीं, आप सुपर हीरो। सर मैं मान लेता हूँ। मैं देखिए बताना ये चाहता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, ये केवल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी सर, ये एक सरप्राइज और सम्चुअस स्ट्राइक थी। मालूम है इसका फ्रंटेज कितना था? 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, नो 120 किलोमीटर्स। इट वॉज नॉट ए हॉरिजॉन्टल इंट्रूशन, इट वॉज ए वर्टिकल इंट्रूशन। और सर स्ट्राइक में इतना डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट तो था वापस आना, क्योंकि जब ये लोग वापस आ रहे थे उस समय इल्यूमिनेशन शॉट फायर किए गए थे और पाकिस्तान की तरफ से एमएमजी चलाई गई थी, मीडियम मशीन गन, जो 1000 गोलियां निकालती है ना, तो वापस आना बहुत डिफिकल्ट था और कवर भी नहीं था और वो लोग बैली के ऊपर क्रॉल कर रहे थे। तो खैर एनीवे, ये स्ट्राइक के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं 10 दिन के अंदर, और इसमें डिसेप्शन भी था। आई डू नॉट नो वेदर फिल्म में आपने इंक्लूड किया है कि नहीं किया, अभी तक जो आपने कहा है वो सब है। अच्छा, और डिसेप्शन भी था। और मैडम आप चूंकि इंटेलिजेंस में थी, इसमें 2 आदमी जैश मोहम्मद के और 2 आदमी लोकल इंटेलिजेंस मोल भी थे, और ना बताइएगा उनके। अगर आपका प्रोटोकॉल आपको अनुमति देता है तो इस सवाल का जवाब आप दे सकती हैं। साथ में यामी, एक इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर खुद को बदलना, कहीं मुश्किलें आपके लिए भी ज्यादा थी? पहली बार आई थिंक कर्नल त्यागी की बातें सुन के हमें लग नहीं रहा है, आई डोंट फील लाइक, आई डोंट वांट हिम टू स्टॉप, बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा है कि सुन के, बिकॉज हमें भी वक्त सारे अपनी स्क्रिप्ट याद आ रही है, एंड जनरली ऑल्सो इट्स एन ऑनर टू हियर फ्रॉम आर्मी देमसेल्व्स अबाउट द एंटायर ऑपरेशन। सो प्रोटोकॉल, फिल्म 2 दिन ही दूर है, 2-3 दिन ही दूर है, एंड बट टू हियर दीज नेम्स अगेन, यस आई नो my dialogues very well. लेकिन एक इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर खुद को ढालना कहीं आपके लिए मुश्किल थी? Absolutely, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑफिसर की सबसे ज़रूरी और सबसे अहम जो खासियत है, जो खूबी है, जो काम है, वो यही है कि आपको समझना ही नहीं है, आपको ये खुद को आपको पता ही नहीं चलना चाहिए मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। यू शुड बिलीव मी दैट आई एम यामी, या जो भी मैं चाहती हूँ कि आप बिलीव करें कि मैं हूँ। ये सबसे ज़रूरी बात है, और वो तभी हो सकता है कि आप एज अ परफॉर्मर जितना नेचुरल, जितना अंडर प्ले और जितना आप नुआंसेस को समझो, इतना ज़रूरी है। क्योंकि आमतौर पे अगर आप जब फिल्म में काम करते हैं, आप कुछ ऑफिसर बनना है, आपको एकदम से लगता है अरे मैं ऐसे चलूँगी, मैं इतनी ऐसे आवाज़ में इस तरह से अपने डायलॉग्स बोलूँगी। आपकी शक्ति अपने ट्रेलर में देखी। बट ऐसा कुछ नहीं है, दे हैव टू बी एब्सोल्युटली अनप्रिटेंशियस। विकी, आपने भी सुना बहुत ज़्यादा तैयारियां की हैं, आपने ट्रेनिंग भी ली है, वजन भी बढ़ाया, क्या अभी हम उसी बड़े वजन में आपको देख रहे हैं? नहीं, ये तो वजन घट गया है। पर उसमें वजन बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि जब मुझे ये फिल्म मिली थी तब इससे भी कम वजन मेरा था, तो तकरीबन 15 किलो वज़न बढ़ाना पड़ा। थोड़ा डील डॉल आर्मी वैसा लगना भी चाहिए। उसके बाद ये सरफेस लेवल की एक तैयारी थी कि अच्छा मैं आर्मी की तरह दिखूं, पर उसके अलावा एक रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो डिसिप्लिन एक कैरेक्टरिस्टिक होता है उनका, वो आपको परफॉर्मेंस में दिख जाती है। अगर वो, या तो वो अगले दिन आप नहीं बोल सकते कि क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया अब मैं आर्मी वाला दिख रहा हूँ, वो एक आपके अंदर से आती है, आर्मी का एक एटीट्यूड। वो जब तक आप उस ड्रिल से नहीं गुजरते तब तक वो आपको फील नहीं आती। तो बहुत रिगरस ट्रेनिंग गई थी, कुछ 2-3 महीने की बूट कैंप ट्रेनिंग थी। उसके बाद में वो हमें ट्रेन कर रहे थे, जिन्होंने ब्लैक कैट से ट्रेनिंग ली थी वो हमें ट्रेन कर रहे थे। और फिर बाद में हमारी कुछ 2 हफ्तों की ट्रेनिंग हुई थी मिलिट्री के साथ, जो सिख रेजिमेंट पोस्टेड थे हमारे कफ परेड बॉम्बे में, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग करवाई थी। तो उन्होंने अपने ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड में हमें ट्रेन किया, फिर स्लिदरिंग सिखाई। स्लिदरिंग ये होती है जो चॉपर से, जैसे त्यागी जी कह रहे थे कि चॉपर से आप रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं, उसे स्लिदरिंग कहते हैं। उसमें हम एक्चुअली ट्रेन किए गए। जो फिल्म में आप देखते हैं वो ना स्टंटमैन है ना मिलिट्री वाले हैं, वो हम एक्टर्स ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद में मॉक ड्रिल्स किए जाते थे कि कोई बंकर सेट करके हमें बताया जाता था कि अच्छा इसमें मान लो 5 टेररिस्ट हैं, आपको 100 मीटर दूर लैंड किया गया है, अब
स्पेशल फोर्सेस में क्या होता है कि आप बड़ी पेयरिंग होती है, वो हमेशा इवन नंबर ऑफ लोगों के साथ ही कैडेट्स अपना आर्मी वाले ही जाते हैं, तो 2-2 की जोड़ी अंदर घुसती है, तो 2-2 भी पीठ करके पीठ जोड़ के ताकि 360 डिग्री व्यू हो उनका, उसके साथ जाते हैं। तो वो हमें टाइम करते थे कि अच्छा आपने ये मिशन इतने टाइम में किया, अब आपको कल आके और बेटर टाइम में करना है। बहुत सारी ड्रिलिंग हुई, उसके अलावा कुछ ऑफिसर्स को मिलने का मौका मिला, कुछ एक्स स्पेशल फोर्स कमांडोज को मिलने का मौका मिला, उनकी प्रोबेशन पीरियड, उनके दूसरे मिशंस जिन पे वो जा चुके हैं वो कहानियाँ जानने का मौका मिला, उनकी मनोस्थिति कैसी होती है। जैसे अगर देश को नहीं पता होता कि आज रात को ये इतना बड़ा कारनामा करने वाले हैं, पर आपको तो पता होता है, तो क्या उस रात आपको भूख लगती है कि डिनर करके जाएं, या डर लगता है, नहीं लगता है, या कैसी मनोस्थिति क्या होती है वो जानने का मौका मिला। तो फिजिकल मेंटल दोनों तैयारी बहुत ज़रूरी थी। तब लगता था कि अरे यार, मतलब हमें यह एहसास हो गया कि अगर मिलिट्री वालों की ज़िंदगी निभाने के लिए इतनी मेहनत है तो मिलिट्री वाले तो वो ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हैट्स ऑफ और सल्यूट है आप सबको सर, हमारे लिए जो भी आप करते हैं, सीरियसली इसका हम दान कभी कर ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। तो थैंक यू सो मच। और यमी, क्या आप भी इस तरीके की किसी ट्रेनिंग से गुजरी या आप बच गई? नहीं बच गई नहीं, मुझे क्योंकि मैं इंटेलिजेंस सर्विसेज में हूँ, मैं ऑन ग्राउंड नहीं हूँ, तो मुझे फिजिकल ट्रेनिंग तो नहीं करनी पड़ी। पर सबसे पहले जो मेरी एक फिजिकल प्रेप का हिस्सा वो ये था कि जब हम प्रेप कर रहे थे कि आप अपने, आई थिंक आपको अपने बाल कटवा लेने चाहिए, लेट्स चॉप ऑफ योर हेयर। क्योंकि इसका रीज़न ये था कि जिस तरीके का काम ये करते हैं ऑलमोस्ट 24/7 365 डेज, कहाँ टाइम है आपके पास एक आम लड़की की तरह अपने और हमने इस फिल्म में पूरी कोशिश की, ये महज एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, पर अपनी तरफ से छोटे से लेकर हर एक पॉइंट पे कोशिश की है कि जितना ऑथेंटिक और रियल दर्शा सके वैसे हम करें। तो जैसे तो ऐसे लगना चाहिए आपको स्क्रीन पे लग के आ रही है बहुत ही हेयर मेकअप करके आए हैं, लुक्स यू कांट डिसरिस्पेक्ट देम, इट्स यू कांट। तो हमने हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझी है, महसूस की है, और इसीलिए हम सब इस पिक्चर का हिस्सा। वैसे निजी जिंदगी में इतनी सख्त तो नहीं है आप जितनी ट्रेलर में दिख रही हैं। पता नहीं, हो भी सकता है। विकी, आपके जिस तरीके के डायलॉग से और ट्रेलर को देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब सनी देओल का दौर दोबारा से सामने आ गया है। कुछ उसी तरीके के डायलॉग्स हैं आपके, तो क्या फिल्म में भी आप कुछ हैंडपंप जैसा उखाड़ रहे हैं, तो बिल्कुल रियल तरीके से जीने की कोशिश है? नहीं, रियल तरीके से ही जीने की कोशिश है। ये एक बहुत ऑनर की बात लगती है मुझे जब भी कोई कहता है कि अरे अब सनी बाजी की याद दिला दी बॉर्डर की। अच्छा, पहले किसी ने भी कहा आपसे? हाँ, मुझे तो इनफैक्ट सुनील शेट्टी साहब का फोन आया था ट्रेलर देख के, उन्होंने कहा था अरे बेटा तूने बॉर्डर की याद दिला दी हमें। तो वो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी कि जो एक फिल्म हमने बचपन में देखी थी, जो हमें बहुत पसंद आई थी, और एक आइकॉनिक फिल्म है, एक आइकॉनिक आर्मी फिल्म है हमारे देश की, तो उनके स्टारकास्ट में से किसी का फ़ोन आना और कहना कि याद दिला दी आपने हमें, तो बहुत अच्छा लगा था। बॉर्डर जो आपकी पसंदीदा फिल्म रही है, वो या उरी जो अभी फिल्म है और जिसमें हम आपके डायलॉग सुन रहे हैं, कोई एक डायलॉग जो आप सुनाना चाहते हैं? एक उरी में एक्चुअली कई सारे अच्छे डायलॉग्स हैं और ठोस डायलॉग। आप बेहतर हुरों तक पहुंचवा रहे हैं, वो चाहे तो वो भी बता सकते हैं। नहीं, एक मैं बता देता हूँ, एक जो मुझे बहुत खास लगती है, जो मुझे बहुत लगती है कि आर्मी से जुड़ी हुई लाइन है, जो वो लाइन ऐसी है कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है, और इतना ही फर्क होता है। कि यही डायलॉग था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है कि आप फर्ज हैं या फर्जी हैं, ये आपको पता लग जाता है। और दूसरा ये है कि जो परेश रावल जी फिल्म में बेहद वेटरन कलाकार, उनकी लाइन है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या बात है राव साहब, आप भी इस बात से, इस डायलॉग से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि नया हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान को वो झटका दिया जो वाकई पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा? अनुराग जी, मैं एक ऐसे एरिया से आता हूं जहां के लोगों ने 1962 की लड़ाई में जांगला की लड़ाई लड़ी थी। 114 लोगों ने 1300 लोगों को मारा था। मैं उस रेजिमेंट से भी आता हूं, और मैं उस एरिया से आता हूं जहां से विक्की कौशल की मूवी के जो रियल हीरो थे, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कपिल यादव, वो मेरे परिवार से, ये मेरे फ्रेंड के बेटे हैं। मैं भली भांति जानता हूं कि यस, युवाओं के लिए ये बहुत एक इंस्पिरेशनल मूवी होगी। इससे युवा इंस्पायर होंगे आर्मी में जाने के लिए। बॉर्डर बनी थी, पलटन पीछे कुछ दिन पहले आई थी। और जो आपने पूछा रियल हिंदुस्तान, यस, हमारी आर्मी दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी है। और मैं कहता हूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, जो कमांडोज थे हमारे,
वो हर शहीद भगत सिंह का रोल प्ले किया उन्होंने। दे नेवर थॉट कि दे विल बी कमिंग बैक, बट दे डिड नॉट माइंड इट, दे वर जस्ट प्रिपेयर्ड टू फेस एनीथिंग व्हाट दे केम अक्रॉस। सेना के जवानों की जो जिंदगी होती है सीमा पर, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी कठिन होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उन जवानों को जो फिल्म देखें ना देखें लेकिन जो इस तरीके की सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी डटे हुए हैं? आई थिंक थैंक्स टू उरी हमें मौका मिल रहा है ऐसे दिग्गजों से मिलने का। ऐसे I don't have any word or any adjective to describe sir, to describe who's sitting here. हम जहाँ भी जा रहे हैं, we meeting all very senior army officials, और जब हम एक्चुअली सुनते हैं उनकी बातें कि किन किन कंडीशंस में वो रहते हैं, किन किन कंडीशंस में ट्रेन होते हैं। हम यहाँ पे कुछ ज़रा सी अगर टेम्परेचर नीचे हो जाए, अरे बहुत आज ठंड है, बहुत आज गर्मी है, आज पानी तो बहुत खारा आ रहा है, फिल्टर चेंज करवाते हैं। मतलब कैसे किन किन कंडीशंस में हमारे जवान रहते हैं, हमारे जवान सर्वाइव करते हैं, ओनली बिकॉज टू सो दैट आप और मैं सुरक्षित रहें, आप और मैं सेफ रहें। आर इंडियन आर्मी इज़ नॉट कंसर्न विद दैट। आर इंडियन आर्मी, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है अपनी देश की सेवा, अपनी देश की सुरक्षा और रक्षा करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकी कौशल आपका, यामी गौतम आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी नई फिल्म के लिए। उम्मीद करते हैं कि लोग तमाम पहुंचेंगे देखने के लिए, और जो देशभक्ति का जज्बा जो इस फिल्म का मकसद भी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो जज्बा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का भी। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही।